कहानी की शुरुआत मोना और नील से होती है, जो कि हस्बैंड और वाइफ हैं। वैसे तो ये दोनों अमेरिका में रहते हैं, लेकिन किसी वजह से ये दोनों हमारे शहर यानी कि भारत के अंदर मुंबई में जा रहे थे और ये सफर समुद्र के रास्ते से बोट के जरिए हो रहा था। इस बोट में बहुत सारे लोग थे जो कि ट्रेवल कर रहे थे। मोना जब वॉशरूम में जाती है तब वो क्रिस्टीना नाम करके एक लड़की को देखती है जिसकी तबीयत खराब थी। मोना उसकी देखभाल करती है और उसे लेकर के बाहर खुली हवा में आती है। ताजी हवा में क्रिस्टीना को भी अच्छा फील हो रहा था। यहाँ मोना उससे पूछती है कि तुम्हारा सफर कहाँ तक है। क्रिस्टीना जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं है, बस दूर तक जाना है। खैर, अब कुछ समय के बाद मोना और नील ये दोनों अंदर डिनर करने के लिए आ जाते हैं। रात का खाना खा लेने के बाद मोना सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नील को नींद नहीं आ रही थी। वो ड्रिंक करने के लिए बार में जाता है। यहाँ वो एक लड़की को देखता है जो कि डांस करके लोगों को एंटरटेन कर रही थी। वैसे बाद में नील को मालूम चलता है कि ये तो क्रिस्टीना है। वो क्रिस्टीना से पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। इस पर क्रिस्टीना उससे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। तुम दोनों का ही बहुत शुक्रिया। इस तरीके से इन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। क्रिस्टीना की खूबसूरती देख करके धीरे धीरे नील उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। क्रिस्टीना कहती है कि अब मुझे अपने कमरे में चलना चाहिए। इतना कहने के बाद जब वो जाने लगती है तब नील भी उसका पीछा करते हुए बाहर आता है, लेकिन तभी नील के रास्ते में ऑस्कर नाम करके एक इंसान आ जाता है जो कि नील से कहता है कि मैं आज व्हील चेयर पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इसकी वजह क्रिस्टीना है। दरअसल वो मेरी बीवी है। यह जान करके नील भी काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली कैसे और उसने तुम्हारा ये हाल कैसे कर दिया। जिस पर ऑस्कर कहता है कि अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो। नील भी उसकी कहानी सुनना चाहता था, इसलिए वो ऑस्कर के साथ उसके कैबिन में जाता है। कैबिन में ले जाने के बाद वो नील को ड्रिंक देता है और उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस्टीना को दिखाया जाता है जो कि एक बस में ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पर ऑस्कर की नजर जब क्रिस्टीना पर पड़ती है तब वो उसका दीवाना हो जाता है। बस में कंडक्टर आकर के जब क्रिस्टीना से टिकट मांगता है तब हम देखते हैं कि क्रिस्टीना के पास टिकट नहीं था। जब कंडक्टर का ध्यान भटका हुआ था तब ऑस्कर चुपके से अपनी टिकट क्रिस्टीना को दे देता है, लेकिन अब ऑस्कर के पास टिकट न होने की वजह से कंडक्टर उसे बस से नीचे उतार देते हैं। बस चली जाती है और उसे क्रिस्टीना से बात करने का मौका तक नहीं मिलता। ऑस्कर जब घर आता है तब हमें मालूम चलता है कि वो एक राइटर है। उसने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन अभी तक कोई किताब फेमस नहीं हुई है। लेकिन जब से उसने क्रिस्टीना को देखा है तब से वो उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। क्रिस्टीना को पहली नजर में देखने के बाद ऑस्कर को उससे प्यार हो गया था। क्रिस्टीना से फिर से मुलाकात करने के लिए वो लगातार उस बस के कई दिनों तक चक्कर लगाता रहा जिस बस में उसकी मुलाकात क्रिस्टीना से हुई थी। एक दिन जब वो क्रिस्टीना को बस में ढूंढ रहा था तब अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की एक दुकान पर काम कर रही थी। ऑस्कर उसे देखता है और उसे लेकर के डेट पर चला जाता है। ऑस्कर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस जगह पर उसकी मुलाकात क्रिस्टीना से हो जाएगी। दरअसल वो इसी होटल में वेट्रेस का काम करती है। उसको देखने के बाद ऑस्कर भाग करके उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कई दिनों से तलाश कर रहा था। यहाँ मौके पर ऑस्कर उससे पूछ लेता है कि क्या आज शाम को तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि डांस क्लास के बाद मैं तुमसे मिल सकती हूँ। जिस लोकेशन पर क्रिस्टीना ने उसे आने के लिए कहा था, ऑस्कर आधे घंटे पहले से ही जा करके वहाँ खड़ा हो गया था और क्रिस्टीना का इंतजार कर रहा था। क्रिस्टीना जब डांस क्लास से छूटती है तब ऑस्कर उसे डेट पर लेकर के जाता है। तो इस तरह से ये दोनों हर दिन मिलने लगे थे। एक दिन क्रिस्टीना ऑस्कर को वो टिकट दिखाती है जो ऑस्कर ने उसे बस में दिया था। क्रिस्टीना कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की थी, इस टिकट को देख करके मैं तुम्हें याद किया करती थी। वैसे ये दोनों कई दिनों तक बाहर मिलते थे, लेकिन इन दोनों से एक पल के लिए भी दूरियां बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए क्रिस्टीना खुद एक दिन ऑस्कर के घर आ जाती है। ऑस्कर उसके लिए खाना बनाता है और फिर ये दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट भी होते हैं। क्रिस्टीना का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपने दोस्त के साथ एक रूम में रहा करती थी, लेकिन जब ऑस्कर उसके लाइफ में आया तो वो अपने दोस्त को भी छोड़ करके उसके घर आ जाती है। ये दोनों कई दिनों तक साथ में घूमते हैं, फिरते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। ये दोनों एक ही कमरे में कई महीनों तक इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि प्यार की सारे हदें पार कर देते हैं। सभी तरीकों से प्यार कर लेने के बाद जब कोई तरीका नहीं बचा हुआ था तब क्रिस्टीना थोड़ा अलग तरीका अपनाती है। लेकिन अब ऑस्कर इन सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे भी एहसास हो रहा था कि अब ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है। एक दिन ऑस्कर क्रिस्टीना को अपने साथ लेकर के क्लब में जाता है। यहाँ पर जब क्रिस्टीना देखती है कि ऑस्कर किसी और लड़की के साथ गप्पे लड़ा
रहा है तो क्रिस्टीना भी उसे जलाने के लिए अपने एक डांस दोस्त के साथ डांस करने लगती है। लेकिन जिस तरह से वो उसके साथ डांस कर रही थी उसे देख करके ऑस्कर को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो क्रिस्टीना को क्लब में ही छोड़ करके घर आ जाता है। जब कुछ समय के बाद क्रिस्टीना घर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसने गैर मर्द के साथ डांस किया है, इसलिए ऑस्कर नाराज है। इसलिए ऑस्कर क्रिस्टीना से अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि शुरुआत तो तुमने पहले किया था। ऑस्कर गुस्से से उससे कहता है कि मैं उसके साथ रातें नहीं गुजारने वाला था। तभी क्रिस्टीना रोने लगती है और ऑस्कर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अब यहाँ पर दोस्तों कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि कैबिन में क्रिस्टीना आ गई थी और सोने का भी वक्त हो गया था, इसीलिए नील भी अपने कैबिन में चला जाता है। कैबिन में आकर के वो अपनी बीवी को बताता है कि वो क्रिस्टीना के पति के पास था, जिस पर मोना कहती है कि मुझे पता है तुम उसके पास क्यों गए थे, उसकी बीवी से दूर ही रहना, वरना अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं 10 कदम आगे बढ़ा सकती हूँ। अगले दिन सुबह में जब नील कैबिन से होकर के गुजर रहा था तभी अचानक से क्रिस्टीना उसके करीब आ जाती है और नील से कहती है कि ऑस्कर ने तुम्हें अभी पूरी कहानी नहीं सुनाई है, तुम्हें उसके पास जा करके पूरी कहानी सुननी चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्रिस्टीना उससे ये भी कहती है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहती है। वो नील को कैबिन नंबर और टाइमिंग बता करके उसे वहाँ पर अकेले आने के लिए कहती है। वो कहती है कि वहाँ पर सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं। अब इसके बाद दोस्तों जब नील अपनी बीवी के साथ बैठ करके गेम खेल रहा था तब नील टाइमिंग देख करके धीरे से उठता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो ऑस्कर के कैबिन में जा रहा है। ऑस्कर का नाम सुनते ही मोना को भी डाउट होने लगता है, लेकिन फिर भी वो नील को कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद नील उस कैबिन के पास जाता है जहाँ क्रिस्टीना ने उसे आने के लिए कहा था। क्रिस्टीना कहती है कि मैं अकेली हूँ, अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है और बिस्तर पर बैठ करके उसके हाथों को चूमने लगता है, लेकिन तभी उसका पोपट हो जाता है क्योंकि क्रिस्टीना तो वॉशरूम में थी और जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वो तो उसका पति ऑस्कर था। ऑस्कर कहता है कि मैं तो बस देखना चाहता था तुम मेरी बीवी के साथ सोना चाहते हो या नहीं। अगर तुम मेरी बीवी के साथ सोना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो खुशी उसे मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा है। हाँ लेकिन तुम दे सकते हो। तभी नील उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि उसने तुम्हारा ये हाल क्यों किया। अब इसके बाद ऑस्कर अपनी कहानी फिर से सुनाना शुरू करता है। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि ऑस्कर से मिलने के लिए कुछ खास लोग आने वाले थे। वो उन लोगों से मिलने के लिए क्रिस्टीना को भी अपने साथ लेकर के जाता है। दरअसल ये जो भी लोग थे इन लोगों को ऑस्कर की किताबों में इंटरेस्ट था। ये लोग उसकी किताब को छापने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए ऑस्कर बहुत खुश था। वो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे अब किसी की जरूरत नहीं है। बातों ही बातों में क्रिस्टीना के साथ उसकी बहसबाजी हो जाती है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुन करके क्रिस्टीना भी ताव में आ जाती है और अपना सारा सामान पैक करके ऑस्कर को छोड़ करके जाने लगती है। वो जा रही थी लेकिन इससे ऑस्कर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्रिस्टीना लौट करके आती है और ऑस्कर के पैरों में गिर करके रोने लगती है। वो ऑस्कर से कहती है कि प्लीज मुझे रोक लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। जिस पर ऑस्कर कहता है कि ठीक है जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। मतलब कि ये वाला मैटर यहीं पर सोल्व हो जाता है। इन दोनों के बीच में जो बहसबाजी शुरू हो गई थी वो अब नहीं रुकती है। एक दिन ऑस्कर गुस्से में उसे बोल देता है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं थामा होता तो तुम अभी भी वेटर का काम कर रही होती और हाथ फैला करके लोगों से पैसे मांगती फिरती। अब यह सुनकर के जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। क्रिस्टीना को गुस्सा आता है, इसलिए वो दूध का बोतल ऑस्कर के मुंह पर फेंक देती है, जिसके बाद ऑस्कर भी उसे एक थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। ऑस्कर एम्बुलेंस के पास कॉल कर रहा था लेकिन तभी अचानक से उसे होश आ जाता है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। इसके बाद ऑस्कर उसे बाहर लेकर के जाता है और उसे घुमाता फिराता है। शाम के टाइम में वो क्रिस्टीना को लेकर के एक गार्डन में बैठा हुआ था। यहाँ वो क्रिस्टीना से कहता है कि हमें जो करना था हमने सब कुछ कर लिया है, सारी हदें पार हो चुकी हैं, हमारे बीच करने के लिए अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब तो जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी मर्जी से अलग हो जाएं। वैसे क्रिस्टीना जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो रोते हुए ऑस्कर को छोड़ करके चली जाती है। ऑस्कर घर आता है और उसकी फोटो फाड़ करके फेंक देता है। इसके बाद वो क्लब में जाता है और अब वो खुद को आजाद महसूस कर रहा था। लेकिन जब वो वापस घर आता है तब उसे मालूम चलता है कि क्रिस्टीना तो उसके दरवाजे पर पड़ी हुई है। क्रिस्टीना उससे कहती है कि मुझे तुमसे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। 5 मिनट बात करने के लिए ऑस्कर उसे अंदर बुला लेता है, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि
क्रिस्टीना माफी मांग करके साथ में रहने के लिए आई है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो क्रिस्टीना को अपने घर से भगाने लगता है, लेकिन तभी वो ऑस्कर के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाते हुए ऑस्कर से कहती है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे अपने से अलग मत करो। अब वो क्रिस्टीना को अपने साथ घर पर रखने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो घर को ही नर्क बना देगा ताकि क्रिस्टीना खुद उसे छोड़ करके चली जाए। घर पर ही वो क्रिस्टीना के सामने किसी और लड़की से बातें करने लगा था। क्रिस्टीना जब उसके लिए खाना बनाया करती थी तो वो खाने को बेकार बोल करके बाहर खाने के लिए चला जाया करता था। ये सब कुछ क्रिस्टीना से बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन ऑस्कर अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था और इस पार्टी में वो क्रिस्टीना को भी अपने साथ लेकर के आया था, लेकिन उसने क्रिस्टीना को जानबूझ करके ऐसे तैयार किया था ताकि लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती हो। ऑस्कर के सामने थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए वो अपना मेकअप तो कर रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी बेइज्जती हो रही थी। ये सब कुछ ऑस्कर जानबूझ करके उसके साथ कर रहा था, उसे परेशान करने के लिए। एक दिन घर पर जब क्रिस्टीना ऑस्कर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो यह सुन करके ऑस्कर टेंशन में आ जाता है। वो ऑस्कर को बताती है कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे कल पता चला। ऑस्कर को ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो क्रिस्टीना को प्यार से मनाता है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि मैं बाप बनने के लायक नहीं हूँ, तुम घर की हालत देख रही हो, हम बच्चे को नहीं संभाल सकते। जैसे तैसे करके वो बच्चे का अबॉर्शन करवाने के लिए क्रिस्टीना को मना लेता है। हालांकि डॉक्टर ने यह भी बताया था कि क्रिस्टीना की जान भी जा सकती है, लेकिन इससे ऑस्कर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो क्रिस्टीना से कहता है कि तुम एक बार ठीक हो जाओ, इसके बाद हम कहीं दूर एक ट्रिप पर चलेंगे। वादे के मुताबिक जब क्रिस्टीना ठीक हो जाती है तब ऑस्कर उसे थाईलैंड घुमाने के लिए लेके जा रहा था। प्लेन टेक ऑफ होता उससे पहले वो अपना एक बैग रखने के लिए जाता है, लेकिन बैग रखना तो सिर्फ एक बहाना था। वो प्लेन से उतरना चाहता था और वो प्लेन से उतरने में कामयाब भी हो जाता है। उसने जानबूझ करके क्रिस्टीना को प्लेन में छोड़ दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। कहानी सुनते सुनते रात हो गई थी, इसलिए अब नील को वापस अपने कैबिन में जाना था अपनी बीवी के पास। ऐसे ही वो कैबिन से बाहर निकलता है तभी उसकी नजर क्रिस्टीना पर पड़ती है। वो क्रिस्टीना की तरफ आकर्षित हो चुका था। वो क्रिस्टीना से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना कहने के बाद वो क्रिस्टीना को किस भी कर लेता है। क्रिस्टीना कहती है कि सबसे पहले तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी, इसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ हो सकता है या नहीं। नील जब अपने कैबिन के पास आता है तब वो कैबिन को लॉक पाता है। वो अपनी बीवी को ढूंढते हुए नीचे जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी ने एक अनजान आदमी के साथ काफी ड्रिंक कर लिया है। मोना उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ऑस्कर के पास क्यों जाते हो, तुम्हें उसकी बीवी अच्छी लगने लगी है। मोना की बातें सुन करके नील को गुस्सा आता है, इसलिए वो कैबिन के बाहर आ जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए वो दोबारा से ऑस्कर के पास जाता है। कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टीना को भेज देने के बाद अब ऑस्कर बिल्कुल आजाद हो चुका था। हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना, उन्हें अपने ही कमरे पर ला करके उनके साथ इंटीमेट होना, ये उसका रोज का हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। नशे की हालत में एक दिन ऑस्कर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पैर जख्मी हो गया था, वो अस्पताल में भर्ती था। जब वो अस्पताल में एडमिट था तब अचानक से उससे मिलने के लिए क्रिस्टीना आती है। दरअसल क्रिस्टीना को गए हुए 2 साल हो गए थे, इसलिए उसके अंदर काफी बदलाव भी आ गया था। वो जिस जगह पर गई थी वहीं पर डांस करके कुछ पैसों का जुगाड़ की थी और फिर उन्हीं पैसों की मदद से वो यहाँ पर वापस आई है, क्योंकि उसका अभी ऑस्कर से बदला लेना बाकी था। वो ऑस्कर के पैर को जानबूझ करके तोड़ देती है और उसे लेकर के वापस उसके ही कमरे पर चली जाती है। क्रिस्टीना अब उसके साथ उसके ही कमरे पर रह करके उसकी देखभाल करने लगी थी, लेकिन ये देखभाल किसी टॉर्चर से कम नहीं था। ऑस्कर के सामने ही फोन पर वो किसी और इंसान से गंदी बातें किया करती थी और रात में ऑस्कर के सामने तैयार हो करके वो किसी और इंसान से मिलने के लिए बाहर जाया भी करती थी। ऑस्कर बेचारा कर भी क्या सकता था, उसे तो अपने कर्मों का फल मिल रहा था। सुबह में जब क्रिस्टीना घर आती है तब उसे मालूम चलता है कि ऑस्कर ने अपनी पैंट गीली कर ली है। ऑस्कर उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसी सजा मत दो, इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे जान से मार दो, मुझे तुम सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दो। तभी क्रिस्टीना कहती है कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। इतना कहने के बाद वो ऑस्कर को ला करके एक गिफ्ट देती है। ऑस्कर जब गिफ्ट को खोलता है तब अंदर उसे एक गन मिलता है, जिसका मतलब यही था कि वो खुद को गोली मार करके अपनी जान दे सकता है, लेकिन ऑस्कर ऐसा नहीं करता है। मरने से बेहतर वो क्रिस्टीना को झेलना पसंद करता है। एक दिन क्रिस्टीना अपने उस डांस वाले दोस्त को घर पर लेकर के आती है और वो जानबूझ करके ऑस्कर के सामने अपने उस दोस्त के साथ गंदी हरकत
हरकतें करती है और डांस करती है। वो ऑस्कर को अंदर से चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर कि ये सब कुछ कर रही थी। क्रिस्टीना ने डिसाइड कर लिया था कि वो ऑस्कर से शादी करेगी। क्रिस्टीना उसे लेकर के कोर्ट में जाती है और उसके साथ वहाँ शादी करती है और इस तरह से इन्हें पासपोर्ट दिया जाता है। ये दोनों पेरिस घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये थी ऑस्कर की पूरी कहानी खत्म हो जाने के बाद वो नील से कहता है कि अगर तुम मेरी बीवी को अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो तो खुशी खुशी ले जाओ, तुम्हारे पास मौका है, तुम उसके पास जा करके बात करो। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि बोट के अंदर नए साल की खुशी में एक पार्टी रखी गई है। नील भी पार्टी में तैयार होकर के जाता है और वो क्रिस्टीना के साथ डांस करता है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि वो उसे अपने साथ रखना चाहता है, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि तुम तो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। तो नील कहता है कि उसे हम दोनों के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर क्रिस्टीना बताती है कि वो तुम्हें कब से देख रही है। दरअसल मोना भी तैयार होकर के पार्टी में आई थी और वो काफी समय से क्रिस्टीना और नील को एक साथ डांस करते हुए देख रही थी। कुछ समय के बाद मोना जा करके क्रिस्टीना के साथ डांस करने लगती है और डांस में ही ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, इतना करीब कि दोनों एक साथ कैबिन में जाकर के सो जाते हैं। जब ऑस्कर नील के साथ अपने कैबिन में आता है तो वो कहता है कि अब मुझे ये सब कुछ खत्म करना होगा। इतना कहने के बाद वो अपने गन को निकालता है और क्रिस्टीना को शूट करके खुद को भी शूट कर लेता है। इस तरह से इन दोनों की मौत होती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।